हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ योर बॉय युवराज कामरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ स्कोप पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट को हम कैसे कैसे समझेंगे कि भाई सब्जेक्ट में हमने क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर वो चीज़ जाएंगी। देन हम आएंगे स्कोप पे, क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट का, और देन आएंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस की भी किस किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में पढ़ें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सैंपल। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ना, साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल सैंपल्स की। लेट से मेरे पास एक सैंपल आया है, ठीक है, इसका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन क्या होएगा कि भी इसके अंदर कौन कौन से सोल्ट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से ड्रग प्रेजेंट है। देन आ जाएगा क्वांटिटेटिव की भी किस ड्रग की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, और सेमी क्वांटिटेटिव में आ जाएगा हम कि भी इम्प्योरिटी के बारे में देखेंगे कि भी अगर एक मान लो एक स्पेसिफाइड तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है ना अबव लेवल है या बिलो है स्पेसिफाइड लेवल से, तो वो चीज़ सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है। ठीक है। इट मे ऑल्सो भी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। इससे जो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भी हम जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं हम उनकी एप्लीकेशन करेंगे, अपनी रोज़ की लाइफ में एप्लीकेशन कर रहे हैं, किस लिए, ताकि जो है हम डिटरमाइन कर सके प्योरिटी, सेफ्टी और क्वालिटी किसी भी ड्रग की या केमिकल की। मेरे पास कोई भी एक ड्रग या केमिकल है ना, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसके वो सेफ़ है या नहीं, या उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे अब कोविड वैक्सीन आई है आजकल, तो उसकी प्योरिटी है या नहीं, या वो एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन करने पे सेफ्टी है या नहीं, या उसकी क्वालिटी कैसी है ड्रग की। ये सब चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले आ गया हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट में भी डिफाइंड एज विच एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि भी कौन सा एनालाइट जो हमारा प्रेजेंट है एक गिवन सैंपल के अंदर, वो चीज़ बात होती है। दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज फंक्शनल ग्रुप, एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि भी कौन कौन सा हमारे पास कंपाउंड्स एक सैंपल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, हम वो पता कैसे लगवाते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। कौन कौन सी, जैसे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर दिया कि भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो उस बेस पे हमने डिफाइन कर दिया। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है कि भी कौन से एलिमेंट की कितनी कॉम्पोजिशन है, और साथ ही साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी हम उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं कि भी एक सैंपल के अंदर कौन कौन सा एनालाइट प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस जब भी है हमने सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है, विच एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे कि मैंने बताया कि भी कितना अमाउंट प्रेजेंट है एक एनालाइट का एक सैंपल के अंदर, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। एक सैंपल के अंदर एक पर्टिकुलर एनालाइट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वो चीज़ देखते हैं इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। दिस इज यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। एक सैंपल के अंदर हर कंपोनेंट की क्वांटिटी डिटरमाइन करना है हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, वे करके, या फिर एक उनका सैंपल एनालिसिस वगैरह करके। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि भी इम्प्योरिटी जांच करते हैं कि भी जो हमारे पास एक सैंपल है उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। अब इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है वो बिलो द स्पेसिफाइड लेवल है या अबव द स्पेसिफाइड लेवल है। क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन गिवन सैंपल इज़ बिलो और अबव द स्पेसिफाइड लेवल। अच्छा, और अब हम ये चीज़ डिटरमाइन कैसे करते हैं कि भी अबव द लेवल है या बिलो द लेवल है, उसके लिए हम करते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट जो है इसीलिए करे जाते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सके जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो अबव द लेवल है या बिलो द लेवल है। और जो आजकल ड्रग एब्यूज़ टेस्टिंग होती है, अब
किसी भी एक ब्लड के सैंपल में हमने पता करना है कि भी किसी को, दो बंदे हैं, दो ब्लड सैंपल है, दोनों में हमने ड्रग दिया सेम, लेकिन लेट से कोकीन दिया, लेकिन वो कैसे चेक करेंगे कि भी अब्यूसिव वे में है या नॉन अब्यूसिव वे में है? वो उसके कंसंट्रेशन देख के, अगर अबव द लेवल होएगी तो वो अब्यूसिव वे है, अगर स्पेसिफाइड लेवल से नीचे होएगी तो वो नॉन अब्यूसिव वे में है। आगे चलते हैं, आगे आता है स्कोप ऑफ एनालिसिस। टाइप्स हमने कर लिया एनालिसिस की, अब देखते हैं क्या स्कोप है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर प्रोसीजर ऑफ ड्रग डिस्कवरी, आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब वही बात आ गई कि भी स्कोप क्या है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस जो है हमने किस लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एंटायर प्रोसीजर होता है ड्रग की डिस्कवरी का, एक ड्रग हुआ है उसकी डिस्कवरी क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे हमने उसे आइसोलेट किया। जैसे कोई भी हमने एक ड्रग हमने एक प्लांट ओरिजिन से आइसोलेट किया, तो हमने उसको किस किस तरीके से आइसोलेट किया, उसको पहले ड्राई वेट करके किया या वेट वेट करके किया, साथ ही साथ उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन भी हम पढ़ते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल की भी, उस ड्रग की क्वालिटी क्या है या उसकी हमने क्वालिटी कैसे। जो बेसिक इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का वो क्या है कि भी इसकी यूटिलिटी इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग सब्सटेंस टू इंश्योर द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। वही बात दोबारा आ गई कि भी जो बेसिक इंपॉर्टेंस है यही है कि भी हमने एक कोई भी हमारे पास ड्रग या केमिकल सब्सटेंस है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना, साथ ही साथ उसका क्वालिटी मैनेजमेंट करना, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो हमारे पास स्टेबल हो। उसके बाद आता है जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं या टेक्निक्स हैं आजकल किस किस फील्ड में यूज़ हो रही हैं, वो चीज़ें स्कोप के अंदर ही आएंगी। सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल एस्टिमेशन की भी, हम किसी भी चीज़ का जैसे हम बायोलॉजिकल एस्टिमेशन निकाल लेते हैं कि भी उसका लाइफ स्पैन लगा लेते हैं ये कितने टाइम तक चलेगी। जैसे मान लो एक आप ब्रेड का लाए हो, ब्रेड का पैकेट लाए हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि भी उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वही होता है कि भी उसका बायोलॉजिकल एस्टिमेशन है, क्योंकि जो उसके अंदर माइक्रोब्स डाले गए हैं उनका लाइफ स्पैन कितना है कि भी वो कब तक उस ब्रेड को सेफ़ रखेंगे कंजप्शन के लिए। साथ ही साथ फूड डिटर्मिनेशन में आ जाएगा कि भी कैसे कैसा फूड हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भी फूड डिटर्मिनेशन में हम फूड के सैंपल के ऊपर जांच करते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स एस्टिमेशन, जो हम दही दूध लाते हैं उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। साथ ही साथ सोइल की स्टडी भी हम इसी के अंदर करते हैं, सोइल के सैंपल को हम स्टडी करते हैं कि भी वेदर एक सोइल का सैंपल है वो फर्टाइल है या नहीं, उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना है या नहीं, इन सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ फोरेंसिक डिटर्मिनेशन है, फोरेंसिक डिटर्मिनेशन में हमारे पास कोई भी फोरेंसिक सैंपल है या हमने क्रिमिनल सस्पेक्ट करना है तो वहाँ पे फोरेंसिक डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है ये एनालिसिस। साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग कर सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़, वही सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाली बात होगी। आगे चलते हैं, आगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं एनालिसिस की? सबसे पहले आगे इंस्ट्रूमेंटल। दीज मेथड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्मॉल सैंपल ऑफ मटीरियल। इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड जो है सबसे पहले सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा और बहुत प्रिसाइज होता है, और साथ ही साथ जो है इसको स्मॉल सैंपल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे पास कोई छोटा सा भी सैंपल है ना उसकी भी पूरी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम इस इंस्ट्रूमेंटल मेथड से निकाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: इलेक्ट्रो एनालिटिक मेथड, स्पेक्ट्रो एनालिटिक मेथड और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के एडवांटेजेस क्या हैं, कि भी हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि भी हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल आर रिक्वायर्ड। अब हमारे पास आजकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड में लेट से कोई भी सैंपल का हमने डिटर्मिनेशन करना है, तो बाय यूजिंग हम मॉडर्न मेथड्स हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर रहे हैं, तो हम छोटे से सैंपल से भी उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हाई सेंसिटिविटी ऑब्जर्व्ड इज़ ऑब्टेन, मतलब हाई सेंसिटिविटी वाला प्रोडक्ट मिलता है, और जो मेजरमेंट्स है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। जो डिटर्मिनेशन है वो भी वेरी फास्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स सैंपल्स जो होते हैं ना उनको भी हम बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, तो अब हम एक बार लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं या डिसएडवांटेजेस किसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड की। तो जो इनिशियल कैलिब्रेशन होता है कि भाई स्टार्टिंग में उसे हमने कैलिब्रेट करना उसका रिक्वायरमेंट होता है, और साथ ही साथ जो एक्यूरेसी होती है ना वो भी ±5% से वेरी करती है। और जो स्टार्टिंग में हमने अपरेटस लगाने होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होते हैं, तो जो उन्हीं की इनिशियल कॉस्ट होती है कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स की वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो कंसंट्रेशन रेंज होती है ना वो उनकी लिमिटेड होती है। साथ ही साथ बहुत बड़ा साइज़ हमें रिक्वायर्ड है, एक प्रॉपर लेबोरेटरी रिक्वायर्ड होती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के लिए, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी नीडेड होती है कि भी अगर कोई नवा अपरेटस आया तो उसको यूज़ करना है तो उसके लिए हमें पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है।
उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा तरीका आ गया नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में जो हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, जो हमें चाहिए होता है कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट को हम सेपरेट करते हैं। अब हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? प्रेसिपिटेशन से कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन से या डिस्टिलेशन से। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम दोबारा बता रहा हूँ क्या करते हैं कि भाई जो हमारा एक सैम्पल है उसमें से मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए, वो वाला कंपोनेंट जो है मैं सेपरेट कर लूँगा, जिसे हम कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हो? प्रेसिपिटेशन से, एक्सट्रैक्शन से और डिस्टिलेशन से। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेट केमिकल मेथड्स। इन्हें वेट केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है। और ये जो है क्लासीफाई कैसे है? जैसे ग्रेविमेट्रिक मेथड, इसके अंदर क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है मास का, एनालाइट का या फिर कुछ कंपाउंड्स का जो कि एनालाइट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक सैंपल के अंदर एक एनालाइट का प्रॉपर मास है, एक सैंपल के अंदर एक एनालाइट है, उसके मास के बेस पे मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, या उस एनालाइट के एक पर्टिकुलर कंपाउंड के मास के बेसिस पे मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ आता है ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड। दिस इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम और वेट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट्स रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद एनालाइट्स। इसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम और वेट वाली बात आ गई ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कि भी कंप्लीटली रिएक्ट कर लें एनालाइट के साथ। इसमें जो है ट्राइट्रीमेट्रिक के अंदर जो हम रिएक्शन के बेस पे हम सेपरेट करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, टाइट्रेशन जिन्हें कहते हैं। आगे एडवांटेजेस बात कर लेते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की। इसमें क्या होता है? प्रोसीजर्स जो है एक्यूरेट और सिंपल होते हैं। जो हम बिना इंस्ट्रूमेंट के कर रहे हैं तो सिंपल होंगे और एक्यूरेट होंगे। इक्विपमेंट्स जो नीडेड होते हैं वो भी चीप होते हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, और जो मेथड्स होते हैं वो भी एब्सोल्यूट होते हैं। साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो भी यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड होती है कि भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पहले देनी पड़ेगी, वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ये इसके एडवांटेजेस हो गए। साथ ही साथ अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या आ गया? Chemical environment is critical, प्रोसीजर इज़ टाइम कंज्यूमिंग, एक्यूरेसी डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग अमाउंट। जो इसमें क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना आसपास का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो क्रिटिकल होता है इसके अंदर, तो हम जो है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि हमें एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे एडजस्ट कर सकते थे। साथ ही साथ जो इसमें प्रोसीजर है वो टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि वहाँ पर क्या था, क्विक था। और एक्यूरेसी जो डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीजिंग अमाउंट, जितना ज़्यादा हम अमाउंट लेते हैं हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कम अमाउंट लेते रहते हैं हमारी एक्यूरेसी घटती रहती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड में कम सैंपल से हम ज़्यादा एक्यूरेसी ऑब्टेन करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. Thank you for being with me till the end. Don't forget to like, share and subscribe.